आत्मानात्म प्रकरण चल रहा है और दोनों का परिचय दे करके बंधन का जो स्वरूप है, जो कि शिष्य ने प्रश्न किया था कि को नाम बंधः, ये जो हम बंधन में पड़े हैं ये क्या है, बंधन क्या है और उसके कारण क्या है, उसका उत्तर देना प्रारंभ किया। नहीं वो तो बाबा उसका है ना, इन्वर्टर का है ना, बिजली है नहीं, बिजली नहीं है। तो देख लो अभी इन्वर्टर से ही चल रहा होगा फिर तो श्लोक का 140वां श्लोक है, उसका उच्चारण करते हैं फिर बात में आते हैं। बंधन क्या है उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अतस्मिंस्तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा, विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा, ततो नर्थव्रातो निपतति समादातुरधिका, ततो यो सद्ग्राह सहि भवति बन्धः शृणु सखे, तो बंधन क्या है हम लोगों का, ये प्रश्न था। 140 देखो, 140 अतस्मिन् तद्बुद्धि मिला। तो बंधन का स्वरूप बताइए गुरुजी, क्योंकि बंधन काटने के लिए बंधन को समझना, उसके कारण को समझना, क्यों वो मजबूत बना हुआ है उसको समझना और कैसे उससे मुक्ति मिले ये सब समझना आवश्यक है। चल रहा है वासुदेव जी? ठीक। तो इससे पूर्व के श्लोक में गुरुजी ने 2 टूक बताया था बंधन का स्वरूप क्या है, क्या बंधन है। किसी को याद है बंधन क्या है? जयश्वर महाराज बता सकते हैं। अनात्मा वस्तु में जो आत्मबुद्धि करना है यही मुख्य बंधन है। गुड। अनात्मा में आत्मबुद्धि, यही ना बताया था निवारण महाराज? अनात्मा में आत्मबुद्धि माने शरीर, इंद्रिय, मन, ये सबको जो आत्मा समझते हैं उसको आत्मा समझना ये बंधन का कारण है।
बंधन का कारण है, माने बंधन है, ये बंधन का कारण नहीं, ये बंधन है। और ये बंधन से अच्छा ऐसा लगता है हम लोगों की हम बंधे हैं इससे, ऐसा लगता है। कैसे? कभी कभी लगता है। कैसा कैसा महसूस होता है? हाँ? नहीं, बंधन शरीर आदि में आत्मबुद्धि हम सब लोगों को है, ये बंधन है, ऐसा लगता है। लगता है निवारण महाराज, आनंद महाराज, शरीर को जो हम अपना मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, ये कोई बंधे हुए थोड़े ही है, इसमें क्या बंधन है? हाँ, कोई रस्सी हाथ में लगा दे, पैर में लगा दे, तब ना बंधन होगा। ऐसे गतानुगतिक तो पता नहीं चलता, परंतु जब खुद को ऐसे एकांत में जब बैठता हूँ, ऐसे जब विषाद बाहर के विषाद जब मालूम पड़ते हैं, तो अंदर के और खुद को जब जाता हूँ, तब सारे चीज तब बाधा हो जैसे तो प्रेशर लगता है बंधन। कैसे? बहुत सालों से मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो इसमें बताते हैं जो आत्मा व्यापक है, अविच्छिन्न रूप से नहीं है, एकदम एक रस है, एक है। तो बहुत दिनों से मेरा यह प्रयास है, मैं हमेशा सीमित महसूस करता हूँ, इससे मुझे बहुत दुख होता है। ये सुषुप्ति का बहुत विचार करता हूँ, सुषुप्ति में ऐसा होता तो हमारा एकात्मता होगा या व्यापकता होगा, या बढ़ जाए थोड़ा, ये नहीं होता है, आनंद का अनुभव ठीक से नहीं होता है। इस तरह से शरीर में जैसा एक घेरा में हमको बांध दिया, ये बहुत सालों से मुझे थोड़ा सा लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक। सुषुप्ति का विचार तो करता हूँ, पर उसमें भी बढ़िया से कुछ नहीं होता। हाँ, तो ऐसा है कि अगर इस शरीर इंद्रिय आदि से हम बंधे न होते, ये अहम ममता है ना, अहंता, और ये मेरे हैं, ये बंधे न होते तो हम इसकी सेवा दिन रात करते हैं। दिन रात जो कुछ कर रहे हैं, ये देह इंद्रिय आदि की सेवा में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? शरीर में कोई छोटी सी बीमारी का आहट हो जाए तो क्या होता है? अरे बाप रे बाप। हाँ, ऐसा लगता है कि हम लोगों को लगता है कि सबसे बड़का ही कोई बीमारी हमको हो गया। तो बंधे न होते तो अब शरीर पड़ा रहे, हम अपना मस्ती में रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो इस शरीर के साथ ही मेरा उठना बैठना, इसी से दुखी सुखी होना, चलना फिरना। अगर हम शरीर के साथ में, और खास करके अपना मन, शरीर का तो फिर भी थोड़ा सा इग्नोर कर दो, लेकिन मन की भावनाएं और विचार, वही तो हमको नचा रहा है, बंधे हुए नहीं है। ये तो ना, ये शरीर के जुड़ा हुआ बोल के बाकी बाद में धीरे धीरे सब में जाके, हाँ, बाहर वाला तो बाद में आता ही है। तो इसको भी महसूस करना बहुत जरूरी है। माने बंधन है लिमिटेशन। अनात्मा में, आत्म बुद्धि, देहेंद्रियादि में जो अहम बुद्धि है, ये अहम बुद्धि भ्रम तो है ही है, वो तो अध्यास में बताएंगे भ्रम है, लेकिन भ्रम से पहले ये जो है बड़ा भारी बंधन है, ये भी समझना, तभी ना इसका स्वरूप पर विचार होगा। तो ये भैया बंधन है, लेकिन अब बंधन जो है ये होता क्यों है? अनात्मा में देह इंद्रिय आदि अनात्मा है, उससे भिन्न आत्मा है बताया। फिर भी इसमें अनात्मा में आत्मबुद्धि क्यों होता है? इसका कारण का वर्णन
ये प्रस्तुत श्लोक में कर रहे हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा। एक चीज जो है ध्यान देने की है, ये जो बताया कि अनात्मा में आत्मबुद्धि, पूर्व श्लोक में आया, माने आत्मा और अनात्मा को एक समझना, वही ऐक्य अध्यास ही है। यहाँ पर भी अनात्मा को आत्मा समझोगे तो मतलब आत्मा को अनात्मा ही ना समझा, बात दोनों तरफ से है। ऐसा लगता है, आपको लगता है कि आप जो हैं अपना स्वरूप जो समझ रहे हैं वो अपना स्वरूप नहीं, वो किसी और का स्वरूप है। माने ऐसे तो लगता नहीं है सामान्य रूप से, लेकिन वेदांत तो सुनने के बाद लगता है। इसलिए लालसा भी होता है। तो ऐसा है, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को समझने की दो रूप है, दो समझ है, दो प्रकार का समझ है। एक तो उसका जो शुद्ध रूप है, जो वो है, और दूसरा, ध्यान देना, दूसरा उसका आगंतुक रूप है, वेदांत की भाषा में औपाधिक रूप है। उदाहरण के लिए अपने को ही ले लो, तो हम जो हैं, जो भी हम हैं, हमारा तो एक कोई स्वरूप तो होगा ना, एक निष्पन्न एक अस्तित्व सत्ता हमारी होगी। जो भी हम हैं, माने दुनिया के सारे वस्तुओं का होता है, तो हमारा भी है कि नहीं सत्ता है। तो अब हमारी जो सत्ता है, उसके साथ में कुछ अन्य पदार्थों का अगर मिला करके हम अपनी सत्ता समझे तो वो हो जाएगा हमारा आगंतुक रूप। किसी अन्य पदार्थ से जुड़ करके अगर हम अपना स्वरूप को समझे, और सारे अन्य पदार्थों को हटा करके जो केवल मैं ही मैं हूं, उसको यदि हम समझे तो वो हो जाएगा हमारा वास्तविक रूप, सत्य रूप। बढ़ गया बाबा, बिजली है कि नहीं है? लो वोल्टेज, अच्छा, इसीलिए ये भी चल रहा है। तो इन्वर्टर तो चल रहा है। हाँ, साउंड थोड़ा कम कर दो तो। हरिओम हरिओम हरिओम। कॉन्सेप्ट तो जो उपोत्थान में जो अभ्यास, वही तो कॉन्सेप्ट है। वही है, लेकिन उसको अपने में
समझने की तरकीबें लिखा तो वही है, लेकिन कितना हम अपने में घटा रहे हैं, किस दृष्टि से हम उसको समझ रहे हैं, उसी में हरिओम हरिओम हरिओम। चलो ठीक है, चलेगा, इतना भी रहो। या तो थोड़ी देर के लिए बिजली वाला बंद कर दो, खाली इन्वर्टर से आने दो। हरिओम हरिओम हरिओम। तो अपनी जो सत्ता है, स्वयं की बात कर रहा हूं, उस स्वयं की सत्ता या स्वरूप कैसा होगा, जो उसका आगंतुक रूप नहीं होगा। जो आपका आगंतुक रूप है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, वो आपका स्वरूप नहीं है। वो रूप किसी और कारण से, और पदार्थ के कारण या और किसी क्रिया के कारण वो रूप आप लिया आपने। जो आपका आगंतुक रूप है, माने हम लोग हमेशा एक रूप में नहीं रहते। तो जो वस्तु है, तो वस्तु का स्वरूप तो एक निष्पन्न स्वरूप है, तो उसमें कुछ उसका आगंतुक रूप हो, वो आए और फिर कुछ देर बाद निकल जाए, ऐसा आना जाने वाली रूप हो, तो वो उसका वस्तु का स्वरूप नहीं ना होगा। तो वो जो आगंतुक रूप से हम अपने को देखते हैं, वो आगंतुक रूप किसी और पदार्थ की वजह से होती है। आपके स्वरूप से भिन्न कोई और चीजों का उसमें भूमिका होगी। आपका स्वरूप ही स्वरूप हो तो आगंतुक रूप किधर से होगा? हो सकता है आपका स्वरूप ही स्वरूप मात्र रहे, तो आपका स्वरूप जो है अन्य कोई रूप दिखा सकेगा या ले सकेगा? नहीं ना लेगा। अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग ठंडी में, अब मैं तो कंबल ओढ़ के और ये सब जो बा लगा करके बैठा हूँ, है ना, कैसा से आ रहा है मेरा, दाढ़ी बाल भी बढ़ गया है। अब कल जब गंगा स्नान करके फोटो उठाया, वासुदेव जी ने फोटो लिया, उसको भेजा अवधेश जी को, बोले कि आप तो बहुत दुबले हो गए हैं। अब भीतर यहाँ तो बड़ा मोटा ताजा लग रहा है, लेकिन ये सब उतार देने से बोले कि आप तो बड़े दुबले हो गए। अब बाल दाढ़ी कटाइए बोलते अब भाई कटाऊंगा, थोड़ा ठंडा जो तो कहने का अर्थ ये है, तो इस समय जो मेरा रूप आप देख रहे हो, ये दाढ़ी बाल तो मैं नहीं ना हूँ। मैं होता तो इसको काटने से मैं ही कट जाता ना तो ये बड़ा है, बाहर से आया हुआ है, मैंने आगंतुक है। बाहर मीन्स आगंतुक, हमेशा नहीं है। और इसी प्रकार सब मिला करके ये हमारा जो है मैंने सजावट वाला रूप आप देख रहे हो। लेकिन सजावट हमेशा कोई दूसरा वस्तु से ही होगा। एक ही पदार्थ रहे तो उसमें सजाना क्या और ना सजाना क्या। अब जैसे चंदन लगाया वगैरह वगैरह, तो एक जो है होता है
उसका सजा हुआ रूप। नकली रूप, हाँ? नकली नकली शब्द जो है कह सकते हैं, लेकिन हम इतना कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करते। सज धज करके आए हैं भाई। बात ये है, अब एकदम नग्न हो करके तो समाज में चल नहीं सकते कि बोला हमारा असली रूप देख लो तो समाज के व्यवहार के लिए तो कुछ एक आवरण आदि अपेक्षित है कि नहीं है। तो सजावट वाला रूप जो है, ये हमेशा याद रखना, ये दूसरे माने उस वस्तु जिसको आपने सजाया उससे इतर पदार्थ से ही होगा, उससे भिन्न पदार्थ से ही सजेगा ना। अब वो जो भिन्न पदार्थ हैं उसको वेदांत में कहा जाता है उपाधि। ये उपाधि का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा मौलिक है। वेदांत में बार बार उपाधि और उपाधि फलाना ठिकाना आता है। तो उपाधि का मतलब है किसी वस्तु से भिन्न, लेकिन उसके साथ लगी हुई या उससे कुछ संबंध उसका बना, उससे उसके ऊपर कुछ विशेषताएं दिख रही है। जो वस्तु आप में कुछ विशेषता आरोपित कर दे, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप सज धज करके आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है। बल्कि एक बार हमको ध्यान आया, कोई माँ जो है, पता नहीं अभी पूरा याद नहीं है, शिकायत किया, बोले स्वामी जी देखिए ये लड़की जो है हमारी, ये इतनी माने वो है, भोली है या लापरवाह है। अरे कोई घर में आ रहा है, कोई है ऐसा, तो थोड़ा सा अपने को माने क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट करना पड़ता है, माने अपने आप को एक प्रस्तुत करना पड़ता है। अब जैसे आप कहीं मान लो भाषण देने गए, तो कुछ तो भैया एक समाज के ख्याल तो रखना पड़ेगा आपको ना। तो प्रेजेंटेशन, तो अभी जो है हम लोगों की जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप जो है ये प्रेजेंटेड है, माने सजा धजा मैं हूं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये आगंतुक आया हुआ है, इतर पदार्थ से जोड़ करके हम अपने को देख रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि आगंतुक जो रूप है उससे बड़ा प्रेम भी हो सकता है, और होता भी है। जैसा आपने बढ़िया सज धज करके कोई फोटो लिया, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो बार बार जो है आप जो है वही यही मैं हूँ, या तो मेरा चेहरा असल में ऐसा ही होता तो कैसा होता, है ना। तो आगंतुक रूप से बड़ा प्रेम भी हो जाता है, और हम लोगों का भी हो चुका है। अभी माने वेदांत की दृष्टि से जो आगंतुक रूप है, इससे बड़ा प्रेम भी है, बड़ा विश्वास भी है कि यही मैं हूँ माने समस्या वहां पैदा हो गई जहां पर आपने सजावट वाले रूप को ही अपना रूप मान लिया, उसी से सारी समस्या निकलती है। क्यों? सजावट तो उतर जाएगा 2 दिन में। सजावट हमेशा बाहर से जो आता है वो हमेशा आपके साथ में रहेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो एक गंभीर बात असल में ये जो है मेरे ख्याल से कल परसों से ही दिमाग में घूम रहा है कि मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो सत्ता है, वो सत्ता हम जानते हैं क्या? क्योंकि हम अपने को जिस रूप में मैं अपने को मानता हूं, और इस मान्यता पर हमको
अपने आप के विषय में जो मेरा अपना जो भी परिचय हमने लिया है, निर्णय है, इस पर बड़ा भरोसा भी सबको है कि यही मैं हूं। तो यही मैं हूं यदि है तो यही मैं हमेशा ही रहेगा। माने इसका रूप बदलेगा नहीं, स्वरूप तो सदा एक ही रहता है। लेकिन हम अपने आप को हमेशा एक रूप नहीं पाते, एक रूप नहीं पाते। वेदांत का प्रसिद्ध ही है कि जागृत के आप, फिर स्वप्न में जो आप हैं, फिर सुषुप्ति में आप है, वो तो अलग अलग होता ही है अपना रूप। और उस समय आप अपने को अलग अलग रूपों में महसूस करते हैं कि नहीं? लेकिन वो तो एक बड़ी माने मार्मिक बात है, फाउंडेशनल बात है। लेकिन यहाँ पर भी, जागृत में भी हम अपने आप को एक रूप में पाते हैं क्या? जागृत में भी एक रूप में नहीं पाते। एक तो जैसे जो गृहस्थों, माने हर क्षण आपका रूप बदल रहा है। देखना, गृहस्थों की दृष्टि से अगर कहें तो जैसे ही उनका बच्चा, बेटा सामने आ गया तो वो मां बन गई। किसी स्त्री की बात कर रहा हूं। अब ये जो मां के रूप में जो वो अपने आप को महसूस कर रही हैं, क्या उसका वो स्वरूप है कि आगंतुक रूप है? आगंतुक रूप है। तो आगंतुक रूप जो होता है ना, वो स्वरूप को ढक करके ही खड़ा होता है। तो वो आगंतुक रूप जो है, किससे आया हुआ है? किस पदार्थ के कारण उन्होंने अपने आप को मां समझा? तो वो जो उनका पुत्र हैं, वो पुत्र रूप उपाधि के कारण वो अपने को मां समझ लिया। इसी प्रकार पति आ गए तो फिर वो स्वयं को पत्नी समझ लिया। माता पिता आ गए उनके तो अपने को पुत्री समझ लिया। कोई उनकी सहेली आ गई तो अपने को सखी समझ लिया। कोई उनके स्टूडेंट आ गया तो अपने को टीचर समझ लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि निरंतर आगंतुक रूप जो होता है, ये निरंतर बदल रहा है। इस बदलाव को हम लोग ख्याल नहीं करते, वो बात दूसरी है, लेकिन बदलता ही जाता है। हरिओम हरिओम। 8 हेलो। तो अब और थोड़ा सा सूक्ष्म, अगर हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें। हाँ, तो ये समझ में आएगा। हेलो। कुछ नहीं, उसने मोबाइल फिटिंग करेगा। हरिओम हरिओम। हाँ हाँ, बहुत बढ़ गया, थोड़ा कम करिए। हरिओम 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 हरिओम। ज्यादा कम हो गया। हेलो। हरिओम हरिओम हरिओम। बस बस बस। हरिओम हरिओम। तो जो विचार
मैं असल में जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि हम जो हैं प्रत्येक व्यक्ति मूलतः ज्ञाता है। आप जो हैं ज्ञाता है, मूलतः जानते रहते हैं। हरिओम हरिओम। आवाज में कुछ कमी तो है। बैठो 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 बैठो। वो शायद उसका फट रहा है थोड़ा। एक क्लास हो जाए फिर देखेंगे। तो हम मूलतः जो हैं ज्ञाता है। लेकिन ज्ञाता से भिन्न जो ज्ञाता माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञाता। आप कौन हैं? आप जब अपने आप से पूछोगे आप कौन हैं, तो जितना थोड़े से परिष्कृत बुद्धि होगी तो मैं तो ज्ञाता हूं, जो सब कुछ महसूस करता हूं, अनुभव करने वाला। कोई बात नहीं, प्रतिबंधक कुछ चलता रहे और अपना काम भी उसमें निकाल लेना चाहिए। मुख्य चीज पर ध्यान दीजिए। तो मैं ज्ञाता हूं, लेकिन मैं अपने आप को शुद्ध ज्ञाता के रूप में नहीं अनुभव करता हूं। मैं ज्ञेय पदार्थ और बल्कि ज्ञेय पदार्थ की जो अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को इकट्ठे मिलाकर के मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूं इस समय। मैं निरंतर कुछ ना कुछ जानता रहता हूं और इससे जो है ज्ञान, अलग अलग ज्ञान होता रहता है हमारा, और ज्ञान के विषय भी अलग अलग बदलता रहता है। तो अब इस संसार में ज्ञान और ज्ञेय को निकाल करके तब जो है मेरा असली स्वरूप मुझे समझ में आएगा। जो अनित्य ज्ञान है वो तो आगंतुक हुआ ना, आया गया, वो तो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। उस ज्ञान में भासमान विषय का भी यही हल है। तो मेरा शुद्ध स्वरूप क्या होगा, जो इस समय मैं समझ रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, ये है कि इससे कोई भिन्न स्वरूप है। इस समय जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं, यही मैं हूं क्या? इस समय तो सब कपड़े और शरीर और ये सब कुछ विशिष्ट अनुभूति, इस क्षण में जो अनुभूतियां हैं या विचार हैं, मन में कुछ विचार चल रहा है, तो ये जो विचार और अनुभवों और उसके विषयों को मैंने अपने साथ में मिलाया कि नहीं मिलाया? और मिलाया लेकिन मैंने सजा, वही हम कह रहे थे, सज गया, लेकिन मैं भूल गया कि मैंने मिलाया है। इसी को सत्य भी मान रहे। तो हमारा काम ये है कि जो आगंतुक रूप आता जाता है उससे अलग करके जो सदा विद्यमान मेरा स्वरूप है, प्योर मैं हूं, जिसमें कोई मिलावट न हो,
उसको आविष्कार करना। तो बाबा अभी वो मिलावटी जो अनुभव कर रहे हैं वो कौन? हाँ, जो अभी जो मिलावटी वाला अनुभव वो कौन? वही जो आप हैं ज्ञाता। ज्ञाता। शुद्ध ज्ञाता ना है। हाँ, शुद्ध ज्ञाता जो है, शुद्ध ज्ञाता ही सब अनुभव करता है, लेकिन शुद्ध ज्ञाता जो है ज्ञेय और ज्ञान को अपने में मिला करके ये मैं हूं करके महसूस करता है। तो मूल में वो ज्ञाता जो असली वही अनुभव कर रहे हैं, हाँ, मिलावट करके। हाँ, मिलावट करके। हाँ, वो असली ज्ञाता ही अनुभव करता है। तो हमने जो समझ रहे हैं हाँ, वो असल में प्रकृत ज्ञाता नहीं समझ रहे, वो मिलावट के समझ रहे हैं। हाँ, ये बात है, ये बात है। ज्ञाता ही बैठा हुआ है, वही असली ज्ञाता ही बैठा हुआ है, लेकिन असली ज्ञाता नकली रूप बना करके बैठा है। नकली रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो दूसरे चीजों का मिला करके वो अपना रूप बना रहा है। ये मैं हूँ, ये जो अनुभूति है, हाँ, जो शुद्ध दृष्टा स्वरूप जो है, वहाँ भी जो मैं हूँ, जो अनुभूति खुद को जो महसूस कर रहे हैं, ज्ञानात्मक, हाँ, वो भी मिलावट है। वही जो मैं हूँ, ये जो अनुभूति है, वो अनुभूति भी तो आती जाती है, तो इसलिए वो भी ज्ञाता का अपना स्वरूप नहीं है। माने भले ही वो शुद्ध हो, नहीं, वो भी शुद्ध कैसे कहे भाई? माने निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति जब बनी रहेंगे तो शुद्ध मानेंगे। माने उससे अगर ज्ञाता अपने आप को जुड़ रहा है। देखिए, ब्रह्मात्मानुभूति क्या है? जब वो अन्य समस्त उपाधि के रूपों को अलग करके केवल उसका अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको समझ सके, है ना? तो मेरे कहने का भाव ये है कि अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या जो मैंने अपने एक अपरोक्ष निश्चय करके बैठा है, तो इसमें हमको ये देखना है कि ये जो मैं हूँ, ये मैं इसी रूप में हमेशा रहता हूँ क्या? तो इसमें क्या क्या जो है बाहर से आया है, और बाहरी अनुभूतियों को, विचारों को और विषयों को छोड़ने पर क्या शेष रहता है? वो है मेरी प्योर सत्ता, है ना? अरे बाबा, हाँ, जो जैसे मुझे हाँ, असत कर्म करना है, हैं? मुझे जो असत कर्म करना है, हाँ, जो दिखा रहे हैं, हाँ, असल में वो जो बैठे हुए हैं हाँ। वो कर रहे हैं, लेकिन वो मिलावट के हमारे जो अंदर जो कामना वासना में मिलावटी है, वो मिलावट होके ही कर रहे हैं। प्रकृति तो जो दृष्टा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ही कर रहे हैं, लेकिन मिलावट के कर रहे हैं क्या? हाँ, माने मिलावट होने से हम असत कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग हर हमेशा उदाहरण देते हैं, भाई भगवान तो कभी तो अन्य करा नहीं सकते। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन मिलावट कर लेने से अब उसके बाद असत सत सब कर्म, जो भी कर्म होगा वो मिलावट के बाद ही होगा। अगर मिलावट निकल जाए तो ना आप असत कर्म करने वाले रहेंगे, ना सत्कर्म की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अपना जो शुद्ध रूप है, जो सदा विद्यमान है, आने जाने वाले रूपों से बिल्कुल एक अलग हैं, उस शुद्ध रूप का अनुसंधान, यही तो आत्मजिज्ञासा है ना? ये आत्मजिज्ञासा है। तो अध्यास भाष्य हो या अभी जो आत्मात्म विवेक प्रकरण, एक ही चीज है, चल रहा है। ये सुन करके यदि आपको अपने निर्णय पर संशय उत्पन्न हो कि ये मैं हूं जो मैं निश्चय करके बैठा हूं,
और यही मेरा स्वरूप है, ऐसा जो एक पक्का विश्वास है। इस पर यदि थोड़ा संशय उत्पन्न हो जाए और यदि समझ में आ जाए कि ये बिल्कुल भ्रम है, तब तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन थोड़ा संशय भी उत्पन्न हो जाए ना, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का अध्यास भाष्य पढ़ना और विवेक चूड़ामणि पढ़ना सार्थक है। तो क्योंकि संशय होने से ना फिर आप जानने की इच्छा आपके भीतर प्रकट हो जाएगी, फिर खोजते रहोगे। और वो जानना और ये जानने में फर्क क्या है? अभी भी तो जिज्ञासा है, लेकिन अभी जिज्ञासा जो है वेदांत में क्या है वो जान ले, तो उससे हम और भी कुछ काम कर सकते हैं। या कोई भी ज्ञान की इच्छा हो, माने एक चीज होता है कि उस विषय में आपको संदेह है और संदेह निराकरण के लिए आप उसमें लग रहे हैं, और एक चीज है कि आपको सिखाया जाता है कि ये सब जान लो तो तुम्हारा अच्छा होगा, करियर बढ़िया बनेगा। तो दोनों में कितना अंतर हो गया? एक आपके भीतर सच्चा संशय है, अब सच्चा संशय आ जाएगा, और संशय अगर थोड़ी ठीक ठाक पकड़ ले तो व्यक्ति तो चैन से बैठ नहीं सकता, है ना। तो ये जो हम लोगों का विचार चल रहा है, उस विचार में यही है कि ये सत्ता, जो मेरी जो सत्ता है, वो तो कोई एक चीज मेरी सत्ता होगी। 10 चीज मिल करके मैं 10 तो मैं बन नहीं सकता। देखो, और कार्य भी मैं नहीं हो सकता। कार्य मैं हूं, इसका मतलब है कि 10 कारण मिल करके संघात के रूप में मैं आया हूं। तो कौन सा मैं हूं, कहां से मैं आया है? तो मैं का जो स्वरूप होगा ना, वो विचार करके जब देखोगे, वो ज्ञाता होगा, वो निरवय होगा, और वो सदा एक रूप होगा। और इसके ऊपर नाना प्रकार के, जैसे स्फटिक में लालिमा आरोपित होता है, इसी प्रकार इस जो स्फटिक मणि है, आत्मदेवता चैतन्य, इस पे नाना प्रकार के रंग वो दिख रहा है। और जो जो रंग दिखता है, हम उसी को अपना रूप समझ रहे हैं। तो ये सारे रंग रूप उतार करके जब प्योर अपना जो असल में जो मैं हूं, उसको जब आप पहचानेंगे, और वो जो है सबके भीतर बैठा हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर तो सारा शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सब आरोपित हो रहा है। माने ये सारा विश्व का जो अनुभव है, ये सारे विश्व का अनुभव जो है, आप हमारे अनुभविता स्वरूप पर ही तो आरोपित है। माने ज्ञाता में ही तो ये सब भास रहा है। और साथ ही साथ में प्रत्येक अन्य वस्तु का भी, जिसको हम अनात्मा समझ रहे हैं इस समय, उन वस्तु का भी ऐसे ही 2 स्वरूप है। एक उसका आगंतुक स्वरूप, और एक असल में वो जो है। जैसे सुवर्ण को ले लो, और सुवर्ण का जो है, अगर वलयाकार में सोना तुमको मिल रहा है, तो वलयाकार जो है उसका आगंतुक रूप है। पिंडाकार में मिल रहा है तो पिंडाकार उसका आगंतुक रूप है। तो असल में जो सुवर्ण स्वरूप है, तो उस सुवर्ण स्वरूप के साथ में आगंतुक रूपों को मिला करके हमारा निर्णय होता है। इसलिए उधर भी अध्यास है। तो अब सुवर्ण हो, मिट्टी हो, जो भी हो, समस्त पदार्थ के जब स्वरूप का गवेषणा हम करेंगे, तो उसकी प्योर जो सत्ता है, माने वो जो है, और जिसका जो होना हमेशा उसके स्वरूप में माने बना हुआ है, वही उसका स्वरूप होगा।
ये विश्व भी सजा हुआ है। सजा हुआ है माने एक में दूसरे का रूप लगा करके सज धज करके सारा पदार्थ आपके सामने है। तो उनके सजावटों को हटा करके उसको, वो असल में कौन है, क्या है, उसके जो वास्तविक सत्ता का आविष्कार होगा। विश्व की जो मूल सत्ता है, विश्व सत्ता, अथवा कहे कि इदम पदार्थ के रूप में हमारे जो सामने हैं, इस इदम की जो मूल माने जो तत्व है, पदार्थ है। क्योंकि जो क्षण क्षण रूप बदल रहा है, वो तो रूप तो किसी और कारण से ही होगा बदलाव। तो इदम के विश्लेषण से जो प्योर सत्ता मिलेगी, अहम के विश्लेषण में जो प्योर सत्ता मिलेगी, वो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। माने एक अखंड सत्ता, एक वस्तु, अहम इदम आदि नाना रूपों में प्रतीत हो रहा है। तो जिस समय आप अपने स्वरूप का आविष्कार करोगे, तो स्वरूप जो है समस्त पदार्थ का भी स्वरूप हो जाएगा, माने ब्रह्म ही हो जाएगा। और जिस समय पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का आविष्कार करोगे, तो पदार्थ का वास्तविक स्वरूप वो हमारा भी, माने ब्रह्म ही मैं हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, ये होगा। अब ये सारा वेदांत शास्त्र जो है, ये इसी में लगा हुआ है, इसी बात को कि भाई माने तुम्हारा जो वास्तविक सत्ता है वो तो ब्रह्म है, और जो तुम समझ रहे हो वो तो ऊपर से डाला हुआ चीज है। तो ये ऊपर के सजावट को हटा करके अपने स्वरूप को विवेक से पहचान लो। उससे जो है तुम्हारे सारे विश्व चराचर का भी ज्ञान हो जाएगा एक ही साथ में, और सारे दुखों को भी, क्योंकि उस सत्ता में कभी कोई परिवर्तन। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, जो ज्ञाता के लिए ज्ञाता से भिन्न है, ज्ञाता से भिन्न क्या होगा, ज्ञाता से भिन्न उसका ज्ञान होगा, ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय पदार्थ होगा। यही चीजें हैं जो उसके सराउंडिंग्स है। तो इसलिए अनात्मा में आत्मबुद्धि, ये जो है ये बड़ा जबरदस्त बंधन है महाराज। और बंधन भी ऐसा है कि हम खुलना भी चाहे तो बड़ा उधर माने बुद्धि उतनी जाती ही नहीं है वो खुलने में। तो इसलिए इस बात को समझिए कि अनात्मा में आत्मबुद्धि हमें हो रही है, और इसके कारण के रूप में ये 140 वर्ष लोग हमने पढ़ा, लेकिन अब उसका अन्वय आदि जो है कल का हाँ, कार्य कारण में भी वही बात है, क्योंकि कार्य कारण संबंध का जब विश्लेषण करेंगे तो एक वस्तु, एक ही पदार्थ कारण अवस्था में होता है और कार्य अवस्था में होता है। तो पदार्थ एक ही है, तो दोनों अवस्था को हटाना पड़ेगा। माने जब वस्तु का स्वरूप समझेंगे तो वो ना कारण रहेगा ना कार्य। कारण कहने के लिए भी कहना पड़ता किसी और के सहारे कार्य होगा, तो कारण वो औपाधिक रूप है उसका। कारण होना उसका अपना स्वरूप नहीं हो सकता, औपाधिक रूप है। जैसे ही आपने दूसरा डाला इसमें, दूसरे से संबंध होने पर ही वो जो दूसरे का रूप हो गया ना, वो आपका अपना रूप नहीं होगा। तो इसलिए कारण कार्यातीत हैं हमारे ब्रह्म, माने हम भी, है ना। इसलिए कारण कार्य जो दोनों को ही औपाधिक या व्यवहारिक रूप में वेदांतियों ने डाला है। तो ये जो चीज है, अगर उसको पकड़ पाए कि अपना स्वरूप जो है,
जो विशुद्ध सत्ता है, जो मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है। और जो मैं तरह तरह से अपने को समझता हूँ, सब तो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। कोई कभी ये समझता हूँ, कभी बच्चा समझता था, कभी जवान समझता था, बुढ़ा समझ रहा हूँ। ये सब अपना स्वरूप कैसे हो सकता है ना? तो मेरा स्वरूप तो कोई ऐसा है जो ये आगंतुक रूपों से बिल्कुल अलग कोई रूप होगा, और वो रूप अगर पकड़ में आ जाए महाराज तो काम बन जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण